उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य मदन कौशिक ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में गरीब कल्याण नीति को लेकर समिति की बैठक में चर्चा हुई है और जनता के समर्थन से भाजपा चुनाव जीत कर आई है। मदन कौशिक ने कहा कि चुनाव प्रचार अभियान में पीएम मोदी की भी सहभागिता रही है, जिस कारण गुजरात चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा सभी चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। हम लोगों ने देश भर के सभी राज्यों की राजधानी में और अन्य शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में जिन विषयों पर चर्चा हुई उन विषयों को जनता तक ठीक से पहुँचे। हमने वहाँ विशेष रूप से जो भारत किस प्रकार से इन 8 वर्षों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र की छवि बनाई है, इस विषय पर हमने चर्चा की है। राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से जहां हमने जो काम 8 वर्षों में किए उन पर चर्चा की, वही गरीब कल्याण को लेकर जो योजनाएं लागू की गई उन पर हमने अलग से चर्चा की। सांस्कृतिक रूप से जो हमारी धरोहरें थी, जो हमारे आस्था के केंद्र थे, उन पर भी 8 वर्षों में जो कार्य किए गए उन पर भी हमने चर्चा की। और इस संकल्प के साथ कि आने वाला समय भारत का है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया में हमारे राष्ट्र की छवि बनी है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में ये और मजबूती के साथ आगे बढ़े, इस संकल्प को हमने दोहराया है। हमने कार्य समिति में गुजरात की उस विजय को, जो शायद अब तक की सबसे बड़ी विजय है, जहां विपक्ष की राजनीतिक दल और जो विरोधी दल का दर्जा प्राप्त करना होता है, विरोधी दल का नेता बनने के लिए मिनिमम जितनी सीटें चाहिए, शायद वो सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाई। किस प्रकार से इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई, जनता का विश्वास, उस पर भी हमने विस्तृत चर्चा की है। ये सारे विषय थे जो मैं यहाँ रखे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 26-27 जनवरी को दिल्ली में हुई। उसमें जितने भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए उस पर चर्चा वार्ता हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्री मदन कौशिक जी द्वारा प्रेस को जानकारी दी गई और प्रसन्नता व्यक्त की गई जिस तरह से गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड 53% वोट अर्जित किए हैं और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है, जिस तरह से देश को पूरे विश्व के अंदर सम्मान मिल रहा है और इसी तरह से जिस तरह से भारत के अंदर कोविड के समय में एक कुशल प्रबंधन के रूप में और तो एक बड़ा टीकाकरण अभियान देश के अंदर चलाया गया और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी दशा में है। जैसे गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ले जाए गए, जिस तरह से एक नई कार्य संस्कृति, एक ईमानदार कार्य संस्कृति का जन्म भारत के अंदर हुआ है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उसको राष्ट्रीय कार्य समिति ने उसको सराहा है और संकल्प लिया है कि जो 9 राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं उनको जनता ने सराहा है। जिन जिन स्थानों पर डबल इंजन की सरकार है हमारे देश के अंदर, उन स्थानों पर जो है तो केंद्र की योजनाओं को निश्चित रूप से सभी राज्यों में ले जाने में सरकार सफल रही है। जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पर इन सभी नई योजनाओं का लाभ, केंद्र की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा गया, इस पर भी चिंता व्यक्त की गई। इसलिए इन सब बिंदुओं पर वहाँ पर बात की गई। इसके अलावा जो मन की बात का कार्यक्रम है उसका 100वां एपिसोड जो अब आगे होने वाला है वो विस्तृत रूप से समाज के सभी वर्गों के रूप में जाए, वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। इस तरह से एक विशेष एक नया प्रारूप तैयार किया गया। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यकाल को भी सराहा गया और उनके कार्यकाल को भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी 16, 17, 18 जो दिल्ली में संपन्न हुई, उस कार्यकारिणी में क्या क्या विषय आए और क्या क्या विषयों पर चर्चा हुई, वो सारे विषय आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी ने यहाँ पर रखे और सारे विषय प्रेस के सामने आज उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो विषय आए उसको लेकर ही रखे।
हैदराबाद 365 के लिए दिनेश कुमार के साथ दिविज बहुआ की रिपोर्ट।